वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, उमर शरीफ हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा हैं, लेकिन उनकी वफ़ात से पहले और उनकी वफ़ात के बाद कई ऐसे सवालात, कई ऐसी स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती रहीं जिनके राज हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। आज उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ दो आई विटनेस मौजूद हैं जिनमें दो तरफ़ा कहानी, एक वो कहानी जो उमर शरीफ साहब खुद फेस कर रहे थे और दूसरी वो जो उनकी फैमिली में जिसका जिक्र हो रहा था। आज उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं समा टीवी के ब्यूरो चीफ नईम हनीफ साहब, उनसे बात करेंगे। वो हमें सिचुएशन बताएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और दूसरी जाने मेरे साथ मौजूद होंगी उमर साहब की अहलिया ज़रीन उमर। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उमर साहब आखिर कौन सी स्टेटमेंट सुन रहे थे कि वो बीमार पड़ गए, यहाँ तक कि दुनिया से चले गए। इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ ज़रीन उमर भी मौजूद हैं। ज़रीन साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा नईम साहब, आपसे शुरू करते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि बेसिकली क्या वजह थी जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो गए। उमर साहब दिन ब दिन बीमार होते चले गए और आखिरकार वो हमें आज मौजूद भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि भाभी जो हैं वो मौजूद हैं, मिसेस उमर शरीफ, और इनसे बड़ा मेरा एक उमर भाई से, इस फैमिली से बड़ा एक एहतराम का रिश्ता रहा, बड़ा एक अकीदत का रिश्ता रहा। और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी तकरीबन 17-18 साल थे, वो जब भी लाहौर आते थे तो मैं उनके साथ ही होता था। अभी चूँकि एक ग्रोह पकड़ा गया है बहुत बड़ा, तकरीबन 300 से ज़ायद सुनने में आया कि इल्लीगल किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं उन्हें। डॉक्टर फवाद मुमताज़ जी उनका नाम है, और उनका पूरा ग्रोह अभी गिरफ़्तार हुआ है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट एक उन्होंने एक्शन लिया है, इदारे हरकत में आए हैं, पेहूटा है, FIA है, और अभी तक जो है उनके गैंग के दीगर लोगों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ वो शख्स हैं जिन्होंने उमर शरीफ साहब की इकलौती साहबजादी हीरा उमर का गैर कानूनी जो है वो ट्रांसप्लांट किया था। होए। ये वही फवाद मुमताज़ है, ये वही है, ये वही हैं जो अभी गिरफ़्तार हुए हैं। तो क्या उस वक्त भी ये गिरफ्तार हुए थे? उस वक्त गिरफ़्तार हुए, वो बड़ी अजीब कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। उस वक्त वो गिरफ़्तार हो गए, उन्हें सज़ा भी हो जाती, लेकिन बदकिस्मती से उमर शरीफ साहब के साहबजादे ने ही पैसे लेकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी बहन का कातिल है, पैसों की लालच में। अब ये कहानी शुरू यहाँ से होती है कि उनकी जो हीरा उमर हैं, उन्हें किडनी का इशू हो गया, उनके किडनीज फेल हो गए। अब जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए उमर साहब कोशिशें कर रहे थे अपनी। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब से भी बात की, मेरे सामने चौधरी परवेज़ लाई थे, उनसे भी बात की, जहाँ जहाँ उनके सोर्सेज थे। मुझे अभी तक याद है शेख रशीद साहब फेडरल मिनिस्टर थे, उनको भी रिक्वेस्ट की कि किसी तरह कोई डोनर जो है वो मिल जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि एक लंबी कहानी है यहाँ पे। PKLA जिस तरह बना, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के भाई साजन निसार साहब का भी कोई मामला थे, वो बड़ी सख्ती कर दी चीफ जस्टिस साहब ने कि ब्लड रिलेशन के अलावा कोई किडनी डोनेट नहीं कर सकता। अब इस इशू में फंस गए उमर शरीफ एंड फैमिली, हीरा उमर की बीमारी को लेके। तो डोनर ढूंढते रहे, मगर प्रॉब्लम अब ये था कि ब्लड रिलेशन के अलावा आप वो किडनी डोनेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जवाद उमर जो हैं, उनका जब वो एक क्रॉस मैच किया जाता है तो उनका जो है मैच कर जाता है। अच्छा, हीरा उमर के साथ सगे भाई का जब मैच कर जाता है, उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, तो एक इन्हें सेटिस्फेक्शन, एक तसल्ली मिलती है कि शायद भाई किडनी डोनेट कर देगा। लेकिन जब वक्त आता है किडनी डोनेट करने का, तो जो बड़ा भाई है हीरा से, इनका जो बड़ा बेटा है उमर साहब का, वो इनकार कर देता है अपनी ही बहन को किडनी देने से। वो आए बाएं शाएं वो टालना शुरू कर देते। उमर साहब को भी समझ आ जाती है कि शायद ये किडनी डोनेट नहीं करेगा। अब इसके बाद ये होता है कि उमर शरीफ साहब जो हैं, उनका स्केड्यूल होता है, अमेरिका में उनके शोज हैं। सही। इधर हीरा की तबीयत भी खराब चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है। वो कराची लाहौर शटलकॉक बने रहे, काम भी कर रहे थे, उनकी अपनी तबीयत के भी इश्यूज रहते थे। लेकिन वो आखिरी वक्त तक जो है ना, उन्होंने मेहनत करते रहे, लेग वर्क करते रहे। अब हीरा उमर फैमिली लाहौर में रहती थी, ज़रीन भाभी कराची में। सही। अब अमेरिका शोज के लिए जाने था, तकरीबन 1 माह का टूर था, जो तकरीबन 1 साल पहले से उनके शोज बुक थे। सही। वहां पे कैंपेन हो चुकी थी पूरे अमेरिका में
कि उमर शरीफ आ रहे हैं, और जाहिर बात है कि वो बिजनेस था। अब जरीन भाभी और उमर साहब जो हैं वो उस टूर के लिए रवाना हो रहे थे अमेरिका के लिए। तो उमर साहब जो हैं 1 करोड़ रुपया ट्रीटमेंट के गर्ज से हीरा उमर के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ कैश पैसे दे के जाते हैं कि आप लोगों ने ट्रीटमेंट जारी रखना है, मैं सिर्फ ये टूर खत्म करके वापस आता हूं। तब तक अगर कोई सीन बन जाता है, जैसे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में एक्सीडेंट केसेस आते हैं, उस पे ये कानून लागू नहीं होता ब्लड रिलेशन का या नॉन ब्लड रिलेशन का। उसमें कुछ लोग वसीयत करके चले जाते हैं एक्सीडेंट केस में कि हमारे जो अज़ा हैं वो डोनेट कर दिए जाएं, आंखें हैं, किडनीज हैं, या जो भी डोनेट किए जा सकते हैं। तो हमारी बात हुई महमूद भट्टी से, जो लाहौर में नेशनल हॉस्पिटल के वन ऑफ ऑनर हैं, वन ऑफ डायरेक्टर हैं। ये मेरे सामने की बात है, कैवली ग्राउंड में उनके घर पे हम बैठे थे। उमर साहब थे, इनका साहबजादे जवाद उमर थे, मैं था। हमारे सामने उनसे बात हुई तो उन्होंने ये तसल्ली दी कि हमने प्रायोरिटी लिस्ट पे हीरा का नाम रखा हुआ है, आप फिक्र ना करें, अगर ऐसे कोई भी केस आता है हम इनका जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। उसी हॉस्पिटल से उनका जो था एक डायलिसिस का जो प्रोसेस था वो भी चल रहा था, वीकली डायलिसिस भी हो रहे थे। सही। अच्छा, शॉर्ट स्टोरी ये है कि उमर साहब जो हैं अब अमेरिका रवाना हो रहे हैं। बेटी के अकाउंट पे 1 करोड़ रुपया डाला है इलाज के घर से। अब वो पेशेंट है बेचारी। जब ये अमेरिका पहुंच जाते हैं, मैं शॉर्टली आपको बताता हूं कि जवाद उमर साहब की उन पैसों को लेकर नीयत खराब हो जाती है, यानी उनके दिल में लालच आ जाता है। उनकी नीयत में जो है ना वो फतूर आ जाता है, लालच आ जाती है। अब यहाँ पे ये वही बाई है जिसने बहन को किडनी डोनेट नहीं किया, मना कर दिया था। ये जो है ना इनलीगल ट्रांसप्लांट का प्लान करना शुरू हो जाता है, और ये इधर उधर से रैकी करना शुरू हो गया कि कहीं पे इनलीगल ट्रांसप्लांट हो रहा हो तो मैं अपनी बहन का अपने वालिद के पाकिस्तान आने से पहले पहले इनलीगल ट्रांसप्लांट करवा दूं, इसलिए कि उसमें जितने पैसे वो चाहे वो पैसे रख ले उसमें से। अब वो हत्थे चढ़ जाता है इसी गैंग के, डॉक्टर फवाद मुमताज एंड गैंग के हत्थे चढ़ जाता है। उनसे वो डील करता है जवाद उमर। मेरे पास जो इतला है वो तकरीबन कोई 25 लाख या 30 लाख की डील करता है इनलीगल ट्रांसप्लांट की, और उसे तरीका बताया जाता है कि इस तरह तुम पेमेंट करोगे और तुम्हारी जो बहन है हीरा उमर, उनको लाहौर से बाहर ले जाना पड़ेगा, आज़ाद कश्मीर, वहां पे ये ट्रांसप्लांट होगा। अब ये सारी प्लानिंग हो रही है। सही। और उसमें जवाद उमर की वालदा जो है दीबा भाभी, वो लूप में है, उन्हें सब पता है कि ये क्या हो रहा है। सिर्फ उमर शरीफ साहब को नहीं पता कि ये ट्रांसप्लांट इनलीगल हो रहा है और ये कितने पैसों में हो रहा है। अब अचानक अमेरिका जवाद की तरफ से कॉल की जाती है कि मैंने 55 लाख में डील कर ली है हीरा के ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। वो कहते हैं कि यार देख लेना, सिक्योर होना चाहिए, पैसों का इशू नहीं है, लेकिन जो है ना लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, बच्चे की ज़िंदगी का मामला है। और मैं एक बात बताऊं, डायलिसिस पे वो थी, और अगर डायलिसिस होते रहते और ये हरकत ना होती तो शायद आज भी वो जिंदा होती। पैसों की लालच में जो है वो जवाद साहब ने वो डील कर ली। अब अचानक उमर साहब को फ़ोन करके अमेरिका बताया गया कि हमने 55 लाख रुपया डॉक्टर फवाद मुमताज़ को दे दिया। उमर साहब ने सवाल किया कि उसकी कोई रसीद, कोई रिसीविंग, कोई सबूत कि कैसे दिए। उसने कहा जी कोई सबूत नहीं, मैंने कैश ही दे दिया। तो आप फिक्र ना करें, ये वो उस पर वो थोड़ा गुस्सा भी हुए कि भाई ये क्या तरीका है कि आप अगर कहीं से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपने कोई पेमेंट कर दी किसी सर्जरी के लिए, एडवांस पेमेंट कर दी, उसका कोई रिसीविंग होती है, कोई रसीद होती है, उसकी कोई गारंटी होती है कि ये सर्जरी जो है वो एक हद तक कामयाब रहेगी। ऐसा कुछ नहीं। अब होता यह है कि ये अपनी बहन को लेके अपनी वालदा के हमरा और एक मुलाजिम के साथ ये रवाना हो जाते हैं आज़ाद कश्मीर। इनकी गाड़ियां कहीं मोटरवे पे एक जगह पे रोक दी जाती हैं और एक अपनी किसी मजदानुमा गाड़ी में उस बच्ची को बैठाया जाता है, इनको साथ लेके इनके फ़ोन शोन सारे कब्जे में ले लिए जाते हैं और इनको आज़ाद कश्मीर की एक पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं जहाँ पे एक छोटा सा होटल नुमा एक इमारत है या कुछ, उसके कमरे में उन्होंने वो एक बेड लगाया हुआ है। वहाँ पे उस बच्ची का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इनलीगल,
और एक डोनर जो है वो ढूंढा जाता है जिसको 5 लाख रुपया पे किया जाता है। सही। ठीक है, इन बिटवीन एक और भी ड्रामा किया जाता है। यानी 55 लाख लेकर 5 लाख उधर, 25 लाख उधर, जी। बाकी सारे पैसे जो हैं वो खुद। अच्छा, इस सारे मैटर का जो है वो उमर साहब को कुछ भी अभी नहीं पता। उन्हें कुछ पता नहीं, वो ब्लाइंड है। वो ब्लाइंड है। अब इससे पहले एक वाकया और हो जाता है, पता नहीं क्यों एक और हरकत होती है। अमेरिका जाने से पहले उमर साहब को ये कहते हैं कि एक शख्स है वो उसका किडनी मैच कर गया, सही। उसका नाम नबील है, हम उससे हीरा का निकाह कर देते हैं तो वो किडनी डोनेट कर देगा, एक लीगल ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। वो कहते हैं कि ठीक है, बेटी की जिंदगी के लिए ये हम कर लेते हैं। उसको जब घर लाके मिलवाया जाता है और उसके साथ भी पता नहीं क्या डील की जाती है, वो डिमांड करता है, पैसों की चीजें करता है निकाह करने के लिए और किडनी देने के लिए। तो वो इनको कन्वे किया जाता है, जिसको गाड़ी लेके देनी है, इसको घर के लिए लोन चाहिए, पैसे देने हैं, फलां करना है, वो कुछ लालची लोग थे। इस सारे मामले का जरीन साहिबा को पता है? जरीन साहिबा को हर चीज़ का पता है। जरीन साहिबा को मैं इसी के साथ इन्वॉल्व करना चाहूँगी। जरीन साहिबा, आप बताइए कि ये सारे मामले में जब ये जो बता रहे हैं कि इस तरह से रिश्ता आया और फिर उन्होंने निकाह की बात की, ये सारे मैटर का उनकी पहली वाइफ को पता था, उनके बेटे को भी पता था कि ये लालच के तहत सारा कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल पता था, क्योंकि उमर को नहीं पता था, क्योंकि इस निकाह से पहले उमर ने हिरा की जो मंगनी थी वो उनके एक दोस्त रहते हैं उनके बेटे से की थी, और उमर एक बहुत लेविश उसकी शादी करना चाह रहे थे और हम सब यहाँ तैयारी कर रहे थे। उसका सारा जहेज बन चुका था, सब कुछ बन चुका था, तैयारी हो रही थी, और मतलब ये था कि बस अभी मंगनी हुई है। मंगनी भी बहुत धूमधाम से लाहौर में हुई और वो सारे अरेंजमेंट भी नईम भाई के ही जिम्मे लगे हुए थे, और नईम भाई ने सारे अरेंजमेंट किए थे, और सारे वहाँ की लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री सारे उस मंगनी में शरीक भी हुए हैं। सही। अब वो मंगनी वेट कर रहे थे कि शादी हो जाए। हमें पता चला कि जी वो करते 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 जी 1 साल हो गया, 2 साल बाद मंगनी खत्म हो गई। मेरे ज़हन में यही आया कि शायद लड़कों वालों ने खत्म की, मगर मैंने देखा कि उमर अपने उस दोस्त की कभी बुराई नहीं करते थे। फिर इस तरह से जो नईम भाई ने बताया, इस तरह से ये निकाह हो गया। अब ये निकाह तो उमर को बोला गया कि किडनी के लिए हुआ है, सही। मगर उस लड़की की पहले से ही दोस्ती थी और उमर को ये बात पता नहीं थी, और उन लोगों ने, इनकी अम्मी ने भी और हिरा ने इसलिए नहीं बताई थी कि वो लड़का क्रिश्चियन था और उमर इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि उमर ने उसका जो निकाह करना था और जो उसकी रुखसती होनी थी वो मदीना शरीफ से होनी थी। तो उमर, ये लोग को पता था कि उमर शरीफ तो इस बात को मानेंगे नहीं कि वो क्रिश्चियन लड़के से उसकी शादी हो। तो इस तरह से खैर जब उसकी किडनी का प्रॉब्लम हुआ तो इस तरह से उमर को मिलाया गया। जब ये निकाह हो गया क्रिश्चियन से, उसने जाके कलमा पढ़ा और फिर निकाह कर दिया गया। फिर हुआ ये कि हिरा की जिस दिन डायलिसिस था एक दिन, तो उसका जो फेस्टुला था वो हो गया खराब। वो खराब हुआ तो उन्होंने कहा कि ये फेस्टुला जो हम दूसरे हाथ पे बनाएंगे तो उसको टाइम लगेगा, जब तक हम इसके गले से करेंगे। अच्छा, उमर कराची में बैठे थे, उमर की मिसेस की कॉल आई और उन्होंने बताया कि इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है, हिरा के गले से डायलिसिस करेंगे। अच्छा, जब उमर ने ये सुना तो वो जो है ना उनकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा नहीं, कोई गले से नहीं होगा, और उसको नबील को बोलो कि अभी किडनी दे, और मैंने निकाह इसलिए किया। और तो उसमें उनकी बीवी बोली कि देखो उमर, अब जो है ना निकाह कर दिया है, बच्चे हैं, अब इससे हमें किडनी लेनी नहीं चाहिए। तब जो उमर ने शोर किया ना, उमर ने कहा दीबा, जो तुम मुझे धोखा दे रही हो और जो तुम लोगों ने मेरे साथ चालाकी किया, मुझे सारा समझ आ गया, और अभी मैं लाहौर आ रहा हूँ, मैंने किडनी के लिए निकाह किया है और मैं देखता हूँ कैसे किडनी नहीं देता। और फिर उन्होंने मुझे कहा जरूर मेरी टिकट्स करवाओ। उसमें मैं उमर को थोड़ा समझाती रही कि उमर, वो सही कह रही हैं, आप रिलैक्स रहो। उमर ने कहा नहीं, तुम नहीं जानती ये फैमिली मेरे साथ क्या साजिश करी, और मुझे इसी टाइम लाहौर जाना है। और उसके बाद जो है वो लाहौर की फ्लाइट लेके वो लाहौर पहुंचे। फिर उन्होंने नईम भाई से और दूसरे लोगों से कहा कि मुझे पता करवाओ कि ये लड़का कौन है और ये क्या है। बाद में पता चला कि ये तो, इसकी कोई किडनी मैच नहीं करती थी नबील की, और बस इन्होंने सिर्फ उसका निकाह करवाया, जिसपे बहुत उमर गुस्सा थे, घर में बहुत लड़ाई हुई। फिर उमर लाहौर से कराची वापस आ गए और उन्होंने फिर मुझे ये सारी बातें, इसी तरह नईम भाई जो ये अमेरिका वाली बात बता रहे हो किडनी की, क्योंकि हमें जो सबसे पहले फोन आया जवाद को, उसने कहा अब्बू मुबारक हो, हिरा के लिए किडनी मिल गई है। तो अब्बू तो खुश हो गए।
वो खुश हुए तो सारे आर्टिस्ट जो बैठे थे वो सब भी खुश हो गए। हमने कहा वाह, मुबारक को भी किडनी मिल गई है, न्याज दी गई। तो उमर ने कहा कि अब उसका ऑपरेशन जो है ना, मतलब उस उमर चाहते थे उसी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि उनको तो नहीं पता था कि ये सब क्या प्लान हो रहा है या इनलीगल हो रहा है। वो समझे कि किडनी मिली है, और वही जो अभी नईम भाई ने बताया कि एक्सीडेंट का कुछ मसला हुआ है और उसमें कोई किडनी मिली है, तो उमर उसके लिए खुश है। तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने कहा नहीं नहीं अब्बू, ये किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि ये लाहौर में ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसके लिए हमें इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। और इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां के डॉक्टर को मिली है, वहां ही डोनर है, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। तो जब उमर एग्री नहीं थे उसके लिए इस्लामाबाद जाने के लिए, तो फिर अच्छा जब मना, फिर हमने भी उमर को कहा कि उमर इस्लामाबाद में भी, हाँ हॉस्पिटल्स तो इस्लामाबाद में भी बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है अगर ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर उमर, मुझे याद है कि जब भी उमर सलातो तस्बीह पढ़ने जाते थे तो मैं जवाद को फोन करती थी और मैं कहती थी जवाद, हिरा का ऑपरेशन अभी नहीं करवाओ। और जिनके हम शो करने गए थे सैयद फुरकान हैदर, वो भी जवाद को फोन करके कहते थे कि अभी इसका ऑपरेशन नहीं कराओ, जब तक उमर शरीफ खुद वहां नहीं आ जाए, उनकी मौजूदगी में कराओ। तो वो कहता था नहीं नहीं, सब यहाँ बहुत टाइम कम है, जल्दी हमें वो करना है। और वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत बड़ा डॉक्टर है। और इस तरह से वो करके उसने जो है, मुझे तो वो डांट देता था कि भाई आप पागल हो गई हैं क्या, इतना टाइम नहीं है और किसी को नहीं बताना है। तो मेरा ये होता था कि अच्छा चलो, अगर उमर हम नहीं आ सकते तो कम से कम उमर के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे ये नईम भाई वगैरह, इन सबको पता होना चाहिए, सब तुम्हारे साथ जाए ताकि कोई तकलीफ ना हो, सब मैनेज कर सके। तो कहता वो, उसका तो पागल हो गई आप, किसी को भी नहीं बताना है, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है। अब हुआ यही कि जब जिस दिन उसको लेके वो इस्लामाबाद गए हैं, तो हमें ये बोला कि इस्लामाबाद गए, मगर मरते दम तक भी आप यकीन जाने कि आखिरी वक्त में भी मैंने उमर को ये नहीं बताया कि आपकी बेटी का जहां ऑपरेशन हुआ है वहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं था। वो एक स्ट्रेचर पे लेट के उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरा ख्याल में शायद उमर को अगर ये बात पता चलती तो उमर शरीफ उससे उसी टाइम मर चुका होता। उसे आज तक ये नहीं पता कि उसकी बेटी का जहां ऑपरेशन हुआ आजाद कश्मीर में कोई किडनी का हॉस्पिटल ही नहीं है। लेकिन ज़रीन साहिबा, ये तो सारे मामले का आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं था? ये सारा जो मैटर था इसके बारे में आपको कब मालूमात मिली? मुझे उसी टाइम मालूमात मिल रही थी, इसलिए क्योंकि इनका ये जवाद मुझसे बातें करता था ना, जवाद की मुझसे बातचीत थी। दूसरा इनके साथ इनका एक कजन भी था नोमी। जब मैंने नोमी को कहा, क्योंकि जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उसकी रात को मेरे ख्याल में ऑपरेशन हुआ है, तो सुबह ये लोग उसको, हीरा को लाहौर लेके आ रहे थे। तो उसमें मैंने नोमी को कहा कि यार डॉक्टर से रिक्वेस्ट करो कि कम से कम इसे 10-15 दिन हॉस्पिटल में रखें, क्योंकि ऑपरेशन इतना मुश्किल नहीं होता, बाद की जो इसकी केयर है ना, क्योंकि इसको आइसोलेशन की जरूरत है, तो इसको 10-15 दिन उसको हॉस्पिटल में रखो। उनको रिक्वेस्ट करो कि किसी तरह भी इसे रखें यहाँ पे। तो उसने कहा कि यहाँ तो कोई हॉस्पिटल थोड़ी है। तब मुझे पता, मैंने कहा क्या मतलब हॉस्पिटल नहीं है? उसने कहा हॉस्पिटल थोड़ी है, तो एक कमरे में यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और हमें इसको यहाँ से लेके जाना है बस। तो ये इन्होंने मुझे खुद बताया है, इस तरह से मुझे पता चला। दूसरी ये कि जब वो डॉक्टर को भी नहीं पता था कि ये बेटी उमर शरीफ की है, क्योंकि उसने इनसे मोबाइल ले लिए थे। और जब हीरा का ऑपरेशन कर लिया, तो चूंकि उमर, हम अमेरिका से बार बार उसे कॉल कर रहे थे, तो उसने जो है ना, डॉक्टर ने वो फोन उठाया तो हीरा के साथ उमर की तस्वीर जो है ना आ रही थी उसकी, जब बेल जा रही थी। तो उसने फिर इससे पूछा नोमी से कि ये कौन है? तो उसने कहा ये इन्हीं की तो बेटी है। तो उसने अपना सर पकड़ लिया था, उसने कहा आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे इसका ऑपरेशन नहीं करता। ये डॉक्टर के अपने अल्फाज हैं इनसे, मगर ये लोग मुतमईन थे। उमर अपने बेटे को एक बात जरूर कहते थे, उमर कहते थे जवाद अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैंने हाथ पैर तोड़ के इसी लाहौर में तुझसे भीख मंगवानी। और यही वजह है कि जब हिरा का इंतकाल हो गया और जब मैं उमर को लाहौर लेके आई हूँ, तो जवाद एयरपोर्ट पे पिक करने नहीं आया हुआ था, नईम भाई आए थे और इसके मामू आए थे। तब मैंने ही नईम भाई को बैठते हुए कहा था कि जवाद को सामने मत लाएगा नईम भाई, उमर इसको मार देंगे। नईम साहब, तो इसी के साथ ये देखें, लालच की ये इंतहा थी कि उन्होंने अपनी बहन का ये भी ख्याल नहीं किया कि वो उनको बाय रोड लेकर जा रहे हैं, उनकी कोई केयर नहीं हुई है। और जब एयरपोर्ट पर आए उसके बाद का तो सारा मंजर आपके सामने था। जवाद को चूंकि पता था ये सारा इलीगल है, और जवाद ने उस
इलीगल सर्जरी में भी अपना कमीशन